प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के 1 दिवसीय दौरे पर पहुंचे। काशीवासियों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने 3900 करोड़ रुपए की 44 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मेहंदीगंज में आयोजित विशाल जनसभा में पीएम ने भोजपुरी में भी काशीवासियों से संवाद किया। अपने संबोधन में उन्होंने बार बार काशी के प्रति अपने गहरे लगाव को दोहराया। उन्होंने कहा, काशी मेरी है और मैं काशी का हूं। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में काशी के बदलते स्वरूप पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि पिछले 1 दशक में काशी ने विकास की नई गति पकड़ी है। उन्होंने कहा कि काशी अब केवल पुरातन नहीं बल्कि प्रगतिशील भी है। पीएम ने काशी और पूर्वांचल के लिए 3900 करोड़ रुपए की 44 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसमें कनेक्टिविटी को मजबूत करने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, गांव-गांव तक नल से जल पहुंचाने की योजनाएं, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार और खेल के क्षेत्र में नई पहल शामिल है। प्रधानमंत्री ने आयुष्मान वंदना कार्ड का भी वितरण किया, जिसमें दिनेश कुमार रावत, राजेंद्र प्रसाद और दुर्गावती शामिल थे। इस योजना के तहत 70 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों को मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। पीएम ने कहा कि आज बुजुर्गों के चेहरे पर संतोष का भाव मेरे लिए इस योजना की सबसे बड़ी सफलता है। अब इलाज के लिए न जमीन बेचनी पड़ेगी न कर्ज लेना पड़ेगा। प्रधानमंत्री ने रमेश कुमार, अनिल कुमार और चिद्दू को जीआई पंजीकृत प्रमाण पत्र सौंपे। उन्होंने बताया कि वाराणसी और आसपास के क्षेत्रों के 30 से अधिक उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया गया है। पीएम ने बनास डेयरी के पशुपालकों को 106 करोड़ रुपए की बोनस राशि हस्तांतरित की। प्रधानमंत्री ने वाराणसी और आसपास के क्षेत्रों में कनेक्टिविटी पर जोर देते हुए बताया कि पिछले 10 वर्षों में इस क्षेत्र में 45,000 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। संबोधन में पीएम ने महात्मा ज्योतिबा फूले की जयंती पर उन्हें याद किया और उनकी नारी शक्ति और सामाजिक चेतना के प्रयासों को श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री ने काशी के युवाओं को खेल में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि भारत 2036 में ओलंपिक की मेजबानी के लिए तैयार है और काशी के नौजवानों को अभी से मेहनत शुरू करनी होगी। पीएम ने काशी को भारत की आत्मा और विविधता की सबसे खूबसूरत तस्वीर बताया। उन्होंने कहा कि काशी के हर मोहल्ले में भारत का अलग रंग और संस्कृति दिखती है। काशी तमिल संगमम जैसे आयोजनों ने एकता के सूत्र को मजबूत किया है। वहीं जब प्रधानमंत्री एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर से मेहंदीगंज पहुंचे तो यहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका स्वागत किया। उन्हें कमल छतरी भेंट की गई। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी 50वें दौरे पर शुक्रवार सुबह पहुंचे। इस दौरान उनका स्वागत मंडलायुक्त कौशल राज शर्मा, पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल और जिलाधिकारी एस राजलिंगम ने किया। इस दौरान पीएम मोदी ने वाराणसी की गैंगरेप की घटना को लेकर अधिकारियों से बात की। दोषियों को सख्त से सख्त सजा दिलाने का निर्देश भी दिया। वहीं जनसभा के दौरान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, मंत्रीगण सुरेश खन्ना, अरविंद कुमार शर्मा, अनिल राजभर, रविन्द्र जायसवाल, दयाशंकर मिश्र, विधायकगण सहित अन्य गणमान्य मौजूद रहे।
के जिलों में 30 से ज्यादा उत्पादों को जीआई टैग मिला है। वाराणसी का तबला, शहनाई, दीवार पर बनने वाली पेंटिंग, ठंडाई, लाल भरमा मिर्च, लाल पेड़ा, साथियों अभी कुछ देर पहले मुझे यहां कई बुजुर्ग साथियों को आयुष्मान वय वंदना कार्ड सौंपने का अवसर मिला। मैं उन साथियों के चेहरे पर जो संतोष का भाव देखा, मेरे लिए वो इस योजना की सबसे बड़ी सफलता है। और शिवपुरी जाना हो, पहले इसको पूरा बनारस घूमकर, जाम में फंसकर, धूल धूप में तपकर जाना पड़ता। अब फुलवरिया तक फ्लाईओवर बन गई हो, अब रास्ता भी छोटा, समय भी बचत हो, जीवन भी राहत हो। ऐसे ही जौनपुर और गाजीपुर के ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को आने जाने में और बलिया, मऊ, गाजीपुर जिलों के लोगों को एयरपोर्ट जाने के लिए वाराणसी शहर के भीतर से जाना होता है।